अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बज़ई को डी सीट करने के ख़िलाफ़ उनकी अपील के ऊपर समाअत की। ये मामला है क्या? ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया? इसके फैक्ट्स क्या हैं? और बिलखसूस इस केस की समाअत के दौरान मखसूस नशिस्तों के केस का हवाला क्यों दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस अपील पर समाअत की। इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे। थोड़ा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि ये आदिल बज़ई हैं कौन और इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है और डी सीट इनको क्यों किया गया। हुआ ये कि जब 26वीं आइनी तरमीम पेश हो रही थी तो उस वक्त आदिल बज़ई इस 26वीं तरमीम के अमल में शरीक नहीं हुए। इनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी, लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि इनका ये क्लेम है कि मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के अगर हम फ़ैसले को पढ़ें जो 21 नवंबर को तफसीली फ़ैसला दिया गया है, उसमें एक तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आदिल बज़ई जो हैं उनको उनकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ थी, और जब सियासी वाबस्तगी के हवाले से फ़हरिस्तें जारी कर दी गई तो 7 महीने तक आदिल बज़ई ने इसके ऊपर कहीं पे भी कोई सवाल नहीं उठाया कि उनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। दूसरी अहम जो दलील इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में दी है, उसमें यह भी कहा है कि इलेक्शन एक्ट की जो 2nd अमेंडमेंट है, जो दूसरी तरमीम है, उसका इतलाक़ माजी से किया गया है। तो उसके बाद कोई मेंबर जब एक दफ़ा अपनी सियासी वाबस्तगी को ज़ाहिर कर दे, फिर वो सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। उस फैसले, उस कानून के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन में रिलाई किया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये खासा एक अहम केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जायज़ा लेने से पहले एक चीज़ तो फैक्चुअली ये देखनी है कि क्या ये वाबस्तगी, पार्टी वाबस्तगी आदिल बज़ई की वाक़यातन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं थी, और क्या ये वाबस्तगी जो है वो SIC या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। डॉक्यूमेंट में कहीं पे नीचे कोई चीज़ अगर प्रूफ होती है तो वो उनके लिए मददगार बहरहाल ज़रूर साबित होगी। और दूसरा अहम मामला, वो कानून जो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने रिलाई किया है, इलेक्शन 2nd अमेंडमेंट एक्ट 2024, उस कानून के ऊपर मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में कमेंट ये किया है जी कि किसी कानून का माजी से इतलाक़ करके सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती फ़ैसला है उसको गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तो वो कानून जिसके ऊपर हमारे 8 जजेस कमेंट कर चुके हैं, उसमें से 2 जजेस इस बेंच का भी हिस्सा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। वो 8 जजों को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजेस हैं उनमें शामिल थे, वो इस बेंच में भी शामिल हैं। तो ये भी एक खासा अहम पहलू है इसका। तो आज की प्रोसीडिंग के दौरान जब मखसूस नशिस्तों के केस का हवाला दिया गया तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो कहा कि ओहो, आप वाक़यातन उसी 26वीं उसी मखसूस नशिस्तों के केस का हवाला देना चाह रहे हैं। तो वकील थे आदिल बज़ई के तैमूर असलम, उन्होंने कहा हाँ, मैं उसी जजमेंट के ऊपर, उसी फ़ैसले के ऊपर रिलाई करता हूँ। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये मखसूस नशिस्तों के केस के बाद तो एक कानून भी आया है और अब कहा जा रहा है जी कि अब कानून पे अमल होगा। तो जस्टिस आयशा मलिक ने बहरहाल उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं किया, जो मुझे जो उन ऑब्जर्वेशंस की सूरत में जो चीज़ समझ आई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि वो जो 81 लोगों की लिस्ट है जो इस 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले का हिस्सा है, उसमें कहीं पे भी आदिल बज़ई का नाम नहीं है। कोर्ट ने नोटिस किया है इलेक्शन कमीशन को और सस्पेंड कर दिया है इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का वो फ़ैसला जिसमें आदिल बज़ई को डी सीट कर दिया गया था। आदिल बज़ई जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उनको पार्टी डायरेक्शन थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आपने 26वीं तरमीम के हक़ में जाके वोट देना है, लेकिन उस दिन वो हाज़िर नहीं हुए। पार्टी हिदायत के बरखिलाफ़ जाने के ऊपर रेफरेंस दिया गया इलेक्शन कमीशन को और फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब एक सवाल ये भी है
कि क्या डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर दे सकता है या नहीं दे सकता। इसी नौइयत का एक सवाल या एक केस जो है वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा था वजारत आला का, और उस वक्त उस इलेक्शन में भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने नून लीग को वोट दिया। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन ने उन मेंबरान को डी-सीट किया, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील आई। अब जो इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फ़ैसले में जो डिटेल रीजनिंग दी है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा है कि हमारे पास ये इख्तियार हासिल है और 63A के तहत ये इख्तियार हमें आईन पाकिस्तान ने दिया है कि हम उस रेफरेंस के ऊपर जो है वो इसको देख सकें। इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला और भी है, जो जैसा मैंने पंजाब का वजारत आला के इलेक्शन के हवाले से कहा, पार्टी डायरेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर तो बाकायदा ये भी होल्ड किया गया था कि जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे सवाल ये था कि क्या एक मेंबर जो है उसको पार्टी डायरेक्शन किस तरह से दी जा सकती है। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी होल्ड किया कि जो अखबारात में ख़बरें चली, टीवी चैनल्स पे ख़बरें भी चल चुकी हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी पार्टी पॉलिसी दी जा सकती है जब जिद्दत है, टेक्नोलॉजी है। तो बहरहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में कंप्लीट जस्टिस जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के केस में किया गया था, यहाँ पे शायद काफ़ी मुश्किल होगा इस बेंच के लिए, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसको अभी फ़िल वक्त इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो है उसको चैलेंज नहीं किया हुआ, वो मामला भी ज़ेर बहस इस केस में आएगा। उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है कि वो कानून बनने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और फिर उसके बाद जब आईनी बेंच ने उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से पेश हुए वो, और उन्होंने कहा कि हमने सदर की मंजूरी से दस्तखत करने से पहले ही कानून को चैलेंज कर दिया है, तो इसलिए हम इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। तो दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर वो खारिज की गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं कब तक उसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त दायर करती है नहीं करती, उसके ऊपर क्या उनका क्या स्टैंड होता है। तो अब आदिल बाज़ई के केस में सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को समाअत करेगी। सस्पेंड किया गया है, पहली ही हेयरिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अब पेश होकर अपना जो केस है उसको उन्होंने डिफेंड करना है और बताना है कि इसकी किस वजह से इनको डी-सीट किया गया और इलेक्शन कमीशन ने किस किस चीज़ को देखा। बिलखसूस जो बोगस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात है उसका भी तफसील से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने फ़ैसले में इस इशू को डिस्कस किया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।